अय्याम यानी अय्याम हजरत फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह व सलाम अलैहा। और हमेशा की तरह मैं तवज्जो दिलाऊं कि जनाब सैयदा की मजलूमियत वो मजलूमियत है कि इसको जानने के बाद इंसान ऐलान करे या न करे, अगर वो शिया नहीं था और दूसरे मजहब या मकतब में था तो इस मजलूमियत को जानने के बाद वो उस मजहब और मकतब में नहीं रहता, ऐलान करे या ना करे। मुमकिन ऐलान ना करे लेकिन रहेगा नहीं वहां। वजह यह है जनाब सैयदा की मजलूमियत ऐसी है कि जिस वक्त, बल्कि मिसाल दें तो मौला अमीरुल मोमिनीन की मजलूमियत पता चल जाती है। क्या किया जंग जमल में ज़ौजा रसूल ने जो कत्ले आम का बाजार गर्म किया, और फिर क्या किया मुआविया ने, अलबत्ता मुआविया को भी जो ग्रीन सिग्नल है वो जनाब आयशा ने दिया। ग्रीन सिग्नल क्या? हाँ, इट इज पॉसिबल, आ जाओ। आलम इस्लाम में जो पहला कत्ले आम है वो जंग जमल था। अब अगर कोई इन खातून को ना माने, अब अगर कोई मुआविया को ना माने, फिर भी वो रहता उसी मजहब में, फिर भी वो रहता वहीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत को जान ले और ये मान ले कि मुआविया ने जुल्म किया और मुआविया ने इमाम को शहीद करवाया, लेकिन फिर भी वो रहता वहीं है। इमाम हुसैन की मजलूमियत को जान ले और यजीद को बुरा कहे, फिर भी रहता वहीं है। लेकिन जनाब सैयदा की मजलूमियत ऐसी है कि जैसे ही पता चलेगा कि इन पर जुल्म करने वाला जालिम कौन है तो खुद ब खुद उस साबका मजहब की बुनियाद जड़ से उखड़। वजह क्या है? वजह यह है कि शिया कौन है कि जो मौला अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर फारूक हाज़िल उम्मा बिही युफर्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल यासूफुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहुक्म खुदावंद तबारक व तआला वसी खलीफा और तमाम मुसलमानों का इमाम मानता वो शिया। और जो उनके मुकाबले में पहले सियासी खलीफा को सकीफा में चुना जाने के बाद सियासी खलीफा मानता हो वो कौन है? वो सुन्नी है, उसको कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब जैसे उसको पता चलेगा कि जनाब सैयदा पे जुल्म करने वाला कौन है, खुद ब खुद बुनियाद उसकी खत्म। तो जितने भी लोग शिया हुए हैं, याद रखें, पूरी तारीख में इमाम हुसैन की मजलूमियत से बहुत सारे पर्दे हटते हैं। वल्ला यजीद मलऊन खबीस पलीत लानतुल्लाह अलैह को भी ये लोग सातवां खलीफा कहते हैं, लेकिन ऐसा सातवां खलीफा कहते हैं मानो ना मानो, लिहाजा कुछ लोग हैं जो सातवां खलीफा कहते हैं, ना कि पब्लिक। बड़े बड़े उलमा ने जब अशरफुल अंबिया की इस रिवायत को कि मेरे 12 खुलफा होंगे, इस उम्मत के 12 अमीर होंगे, आइम्मा होंगे, इस मौजू की जो रिवायात हैं, जब उनकी तफसीर बयान की है तो यजीद को सातवां खलीफा कहा है। अब उस सातवें को बुरा कह के भी रहते वही हैं क्योंकि वो बुनियाद नहीं। तो जनाब सैयदा की मजलूमियत ही को देख के सबके सब यहाँ आए, जितने भी आए यहाँ तक, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे ट्यूनिस के हों। ट्यूनिस के इस वक्त मशहूर व मारूफ मुहक्किक के जो मज़हब अहले बैत में जिन्होंने कदम रखा, यानी डॉक्टर तिजानी समावी, जो आखिरी जिस चीज़ ने उनको हिलाया वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की मजलूमियत थी कि ना अब नहीं रहा जा सकता, ये बर्दाश्त कर लिया, ये बर्दाश्त कर लिया, ये बर्दाश्त कर लिया, ये बर्दाश्त कर लिया, ये भी फ़ज़ाइल थे अली में, ये भी फ़ज़ाइल थे, ये भी फ़ज़ाइल थे, ये भी फ़ज़ाइल थे। उसके बाद भी इंसान कहता है चलेगा। लेकिन जब जनाब सैयदा की मजलूमियत का इल्म होता है तो फिर अगर वो वाकन इंसान है, अगर वो अशरफुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, तो फिर वो उस मकतब में बाकी नहीं रह पाता। ये हम पहले भी अर्ज कर चुके कि वो ऐलान करे या ना करे। ज़्यादा बाज वो लोग हैं जो ऐलान नहीं कर पाते और बाज वो लोग हैं जो ऐलान कर देते हैं, लेकिन जो असल चीज है वो वाली चीज कि जो इस शख्स को मजबूर करती है और उसके बाद कोई चारा नहीं रहता, तो वो मजलूमियत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मकतब अहले बैत में मजलूमियत हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का कसरत से जिक्र हुआ।
और किताबों में बयान किया गया। अब ये जिक्र जो है मुख्तलिफ सूरतों में है, इंशाअल्लाह कल कुछ गुफ्तगू, क्योंकि एक काम किया जाता है कि अपनी ही कौम को शक में डाला जाए। लिहाजा कल कुछ गुफ्तगू हम अय्याम फातिमिया के बारे में भी करेंगे। ये नई चीज नहीं है, ज्यादा दिन हो जाना, कम दिन होना, ये अलग मौजू है, लेकिन अय्याम फातिमिया चीज नहीं है। और फिर इसके बारे में जो तमाम दुनिया में हुआ, जो उलमा ने अंजाम दिया, इंशाअल्लाह उसकी जानिब तवज्जो दिलाएंगे। अब अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक अता फरमाई और 2-3 दिन, ये 3 दिन का जो सिलसिला रहेगा, तो इसको हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत बयान करें, जिनमें से एक मौजू के जो बिला शक जब हम कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा सय्यदतुन निसाइल आलमीन हैं और तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं, तो कुछ इंशाअल्लाह इस जानिब भी तवज्जो दिलाएंगे कि उनकी ज़िंदगी से एक असर लिया जाए, मर्द भी लें और ख़वातीन भी लें। और ये भी बात के लिए है कि जब हम कहते हैं कि रोल मॉडल हैं, तो सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, यानी ख़वातीन के लिए तो ज़्यादा हैं, और खुसूसन जो कि इस्मत और इफ़्फ़त और पाकदामनी और तहारत और हया, ये वो चीज है कि जो खुसूसन तमाम ख़वातीन के लिए हमेशा आइडियल रही और रहेगी और रहनी चाहिए। क्योंकि जो अलक़ाब में से इनके लक़ब है सिद्दीक़ा, वो इन्हीं का है। जिस तरह से मौला अमीरुल मोमिनीन के अलक़ाब इधर उधर स्मगल कर दिए गए, तो जो सिद्दीक़ा लक़ब है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा का है। ये जो जनाब आयशा को कह दिया जाता है सिद्दीक़ा, ये कुरान के खिलाफ उनको सिद्दीक़ा कहना, असल कुरान की मुखालफत है। अगर कोई सिद्दीक़ा कहता है तो वो कुरान से जंग करता है, सुब्हानहू व तआला से जंग करता है। तो इस जानिब तवज्जो रहे कि जनाब सैयदा उनमें से हैं कि जिनके लिए आए तथीर आई, और जनाब आयशा उनमें से हैं कि जिनका जिक्र सूरह तहरीम में है। तो तहरीम वालों और तथीर वालों का कोई मुकायसा नहीं है। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो इस वक्त दुश्मनान अहले बैत के दिफा में नजर आता है और वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, वो क्या है? इसको पहले भी एक दफा में डिस्कस किया है, आज जनाब सैयदा से के इस लक़ब के हवाले से भी डिस्कस कर दें। वो ये है कि अब जब बात की जाए दुश्मनान अहले बैत की और उनके जराइम की, तो वो कहते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन, अलबत्ता याद रहे कि अशरफुल अंबिया की अज़वाज को जो उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी मोमिनीन की माँ, तो उससे क़त्अन सिर्फ ये मुराद है कि इनसे शादी नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी उम्मुल मोमिनीन सुनने के